अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी ये क्लास मोबाइल मदरबोर्ड पर एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में है जिसको एलडीओ बोलते हैं। काले कलर में बिल्कुल चकोर मुरब्बा शक्ल 4 लेग का एक छोटा सा कंपोनेंट मदरबोर्ड पर नजर आता है, जो जाहिरी तौर पर हम उसकी शक्ल जो है वो देख सकते हैं कि हमने इसको यहां पर स्क्रीन के ऊपर ड्रा किया है। इसकी टोटल 4 पिनें होती हैं, एक इनपुट, एक आउटपुट, एक इसका इनेबल और एक इसका ग्राउंड। इसके नीचे एक कूल पैड भी होता है और ग्राउंड होता है, तो इसको हम ग्राउंड के साथ ही काउंट करेंगे, ये एक्स्ट्रा लेग नहीं होती। तो इस वजह से इसकी टोटल 4 पिनें काउंट की जाती हैं। एलडीओ का मतलब क्या है और ये कब इस्तेमाल होता है, कहां इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एलडीओ का मतलब है लो ड्रॉप आउट। एलडीओ किस जगह पर इस्तेमाल होता है? एलडीओ उस जगह पर इस्तेमाल होता है जहां इनपुट के मुकाबले में आउटपुट हमें कम वोल्टेज देने हो, स्टेबल वोल्टेज देने हो, विदाउट फ्लक्चुएशन हो, तो हम वहां पर एलडीओ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कहां कहां लगा होता है मदरबोर्ड में? ये कैमरा सेक्शन में लगा होता है, ऑडियो सेक्शन में लगा होता है, पावर आईसी के पास लगा होता है, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत सारे ऐसे सेक्शन के अंदर जाता है, जैसे कि डिस्प्ले सेक्शन है, ईएमएमसी है, रैम है, सीपीयू है। इनकी लाइनों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक बात और आपने याद रखनी है, एलडीओ का आउटपुट इस बात पर डिपेंड करता है कि एलडीओ कितने वोल्टेज का है। 0.8 से लेकर 3.6 वोल्टेज तक के एलडीओ मिलते हैं। कोई 0.8 का होगा, कोई 1.0 वोल्टेज का होगा, कोई 1.1 का होगा, कोई 1.2 का, 1.3 का, 1.5, 1.7, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, इस तरीके से जो है ना ये एलडीओ मिलते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जहां पर आपको जितनी आउटपुट सप्लाई देनी है उसके मुताबिक आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज आपने और इसको नोट करनी है कि 1.8 या 2 नीचे के जितने भी एलडीओ होते हैं, इनका जो इनपुट होता है ना वो हमें बक वोल्टेज से मिलता है, ठीक है। जो हमारी पावर आईसी S1 या VS2 की जो सप्लाइयां बनाती है वहां से इसको इनपुट मिलता है, और इससे ऊपर के जितने भी एलडीओ हैं इन सब को वीबैट या वीपीएच से इनपुट दिया जाता है। और इसका जो इनेबल होता है वो 1.8 वोल्टेज होते हैं। इनेबल पिन के ऊपर हमें 1.8 वोल्टेज मिलेंगे और चौथी पिन ग्राउंड की होती है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर इनपुट के मुकाबले में कम वोल्टेज चाहिए तो वहां पर हम डिवाइडर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते या रेजिस्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम एलडीओ की जगह पर रेजिस्टर या डिवाइडर सर्किट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिस्टर जिस जगह पर इस्तेमाल होती है वहां पर एम्पेयर भी कम होते हैं और रेजिस्टर का आउटपुट स्टेबल नहीं होता, ठीक है। यहां पर हम रेजिस्टर लगाएंगे ना, वहां पर उसका आउटपुट स्टेबल नहीं होगा, ये अप डाउन होता रहेगा। लेकिन हमें जो है ना वो एक स्टेबल वोल्टेज चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें एलडीओ ही दे सकता है। उसके बाद लगा सकते डिवाइडर हम क्यों नहीं लगा सकते? इसकी वजह यह है कि डिवाइडर जो है, एक तो उसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा जाया होते हैं, ठीक है। मोबाइल के अंदर 70 से 75 के करीब जो है ना मदरबोर्ड के ऊपर एलडीओ बनते हैं, ठीक है। किसी मोबाइल में 40, किसी में 50, किसी में जो लेटेस्ट मॉडल हैं, ज्यादा अपडेट मॉडल हैं, उनके अंदर 70 तक एलडीओ वोल्टेज बनते हैं, ठीक है, 70 से 75 तक। अच्छा, अब इतने ज्यादा जो है अगर हम डिवाइडर बनाकर लगाएंगे तो क्या हमारी बैटरी इसका बैकअप इतना बर्दाश्त करेगी? हमारी बैटरी सिर्फ 5 मिनट भी नहीं निकालेगी। इतने ज्यादा अगर हम वहां पे डिवाइडर लगा देते हैं तो हमारी बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी कंज्यूम होगी और ड्रेन होके बैटरी 0 पे आ जाएगी। तो बैटरी को बचाने के लिए जो है ये जो सर्किट बनाया गया है एलडीओ का, इसको यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पर
जो है जब आपको जरूरत होती है तब आप इसको इनेबल करके अपने वोल्टेज वहां पर दे लेते हैं जहां पर आपको जरूरत होती है। जब जरूरत नहीं है तो आप इसका इनेबल बंद करके इसको कट ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन डिवाइडर को आप इस तरीके से नहीं कर सकते। उसके लिए तो मुसलसल इनपुट भी रहता है और मुसलसल आउटपुट भी रहता है और मुसलसल जो है ना वो जो करंट है वो ग्राउंड भी होता रहता है। ठीक है, तो वो बैटरी ड्रेन हो जाती है, इस वजह से हम डिवाइडर का इस्तेमाल नहीं करते। स्क्रीन के ऊपर हमने एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बनाया है, आपको दिखाते हैं कि एलडीओ के अंदर जो है वो किस तरीके से पार्ट लगे होते हैं जिनसे एलडीओ बनता है। तो ये देखें यहां पर ये वी इन है, यहां से एक रेजिस्टर लगी हुई है जो इसकी करंट की स्पीड को थोड़ा स्लो करेगी। ठीक है, उसके बाद एक जो डायोड है ये रिवर्स बायस लगा हुआ है। जब यहां पर डायोड की वैल्यू 5 वोल्ट है तो इस सिरे के ऊपर जब 6 वोल्ट होंगे तो इजाफी वोल्टेज जो है वो यहां से ग्राउंड हो जाएंगे, जिससे 5 वोल्ट हमें आउटपुट मिलेंगे और ये 5 वोल्ट जो है वो बिल्कुल मुसलसल हमें मिलते रहेंगे, स्टेबल मिलेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले डायग्राम की तरफ। अच्छा, ये देख सकते हैं आपके यहां पर 8 वोल्ट इनपुट है। ठीक है, और हमें जो है यहां पर 4.8 वोल्टेज जो है ना वो स्टेबल चाहिए। ये 4.8 वोल्ट का एक समझ ले एलडीओ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहां से जो है ना 8 वोल्ट जब आएंगे तो वो इस सिरे पे आके जो है ना यहां से रुक जाएंगे, यहां से आगे ट्रेवल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस रेजिस्टर के जरिए जो है वो यहां से वोल्टेज इसकी बेस के ऊपर जब मिलते हैं तो ये एक्टिव हो जाती है। जैसे ही ये एक्टिव होगा ये करंट यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, और ये करंट यहां से इस पिन तक आ जाएगा। अब देखें कि ये पिन जो है ये वाला जो उल्टा हमारा रिवर्स बायस ये डायोड लगा हुआ है ये 5.5 वोल्ट का है। ठीक है, ये करंट जब यहां से होता हुआ यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर ये वोल्टेज जो होंगे ज्यादा 8 वोल्ट। ठीक है, 8 वोल्ट जब इस जगह पर पहुंचेंगे या 8 में से थोड़े से कम कर लें, 7.5 वोल्ट कर लें, जब यहां पर पहुंचेंगे तो ये डायोड की वैल्यू 5.5 वोल्ट की होगी। ये इजाफी सारे वोल्टेज को यहां से ग्राउंड करवा देगा। अब यहां पे इस जगह पर बचे 5.5 वोल्टेज। ये 5.5 वोल्टेज जब डायोड के इस सिरे से इधर जाएंगे तो आपको पता है कि जब डायोड के अंदर से करंट गुजरता है तो 0.7 का ड्रॉप लेता है। मतलब डायोड के अंदर पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव की तरफ जब करंट गुजरता है तो 0.7 वोल्टेज जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अब 5.5 वोल्ट जब इस डायोड के अंदर से यहां से गुजर कर यहां पर जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 4.8 वोल्ट। क्यों? क्योंकि इजाफी वोल्टेज कुछ इसने ग्राउंड किए, कुछ इस डायोड के अंदर इसकी अपनी रिक्वायरमेंट थी जो इसने रख ली 0.7 वोल्टेज की, ये कंज्यूम कर गया और यहां से कितने हमारे आउटपुट 4.8 वोल्टेज जो हैं ये स्टेबल हमें मिलते रहेंगे। जब जब यहाँ पे 8 वोल्ट आते रहेंगे तो इजाफी वोल्टेज यहां से ग्राउंड होते रहेंगे और ये बाकी के 0.7 का ड्रॉप लेके ये 4.8 वोल्टेज हमें स्टेबल वहां पर आउटपुट में मिलते रहेंगे। अभी हमने ना एलडीओ को क्या किया है, बंद करके ना उसको किया और इसका एक नया डिजाइन दिया है कि इसका इनेबल जो है वो इसको मुस्तकिल मिलता रहे, हर टाइम पे ये इसको ऑन रखे। तो ये देखें 3.6 वोल्टेज जो है वो इनपुट हो रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट कितने है 1.8 वोल्टेज। अब हमने इसका इनेबल करना है, इस आईसी को जो है हमने क्या करना है, इनेबल करना है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये मुसलसल इनेबल रहे, हमें बार बार इसको जो है ना ऑन ऑफ करने के लिए सप्लाई ना भेजनी पड़े, ये मुसलसल इनेबल रहे। हम क्या करेंगे, यहां पर एक डिवाइडर बना देंगे, इसी इनपुट से एक डिवाइडर बनाएंगे 10 किलो की एक रेजिस्टर लगा के, और इसके दरमियान से जो है हम इसकी पिन जो है 1.8 वोल्ट, क्योंकि ये देखिए 3.6 वोल्ट है और आपको पता है कि डिवाइडर का कानून है कि जब दो रेजिस्टर सेम बराबर वैल्यू की हो तो वो वोल्टेज को क्या कर देता है, आधा कर देता है। तो 3.6 का जो आधा होगा वो यहां पर इनेबल के ऊपर 1.8 मिलना शुरू हो जाएगा और इस इनपुट के ऊपर जब भी करंट होगा तो ये इनेबल एक्टिव रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पे 3.6 मिलेगा तो ये डिवाइडर 1.8 बना के इनेबल इसको मुस्तकिल ऑन रखेगा और ये आउटपुट जो है ना हमें 1.8 मुस्तकिल मिलता रहेगा, हर टाइम पे ये हमें मिलता रहेगा। क्यों?
क्योंकि यहां पर अगर हम इनेबल बायर से पीडब्ल्यूएम के जरिए या कोई सिग्नल हम देते हैं, जिस तरीके से 1.8 भेजा, जब जरूरत हुई तब भेजा, नहीं तो रोक लिया। यहां पर क्या है, यहां पर मुस्तकिल दिया जा रहा है 1.8, क्योंकि इसका गेट यहां पर मुस्तकिल ऑन है, ठीक है, इनेबल इसका किया गया है, तो ये क्या करेगा, यहां से आउटपुट भी चलता रहेगा। इनपुट जब तक बरकरार रहेगा, आउटपुट भी बरकरार रहेगा और इनेबल भी बरकरार रहेगा। अब हम देखेंगे कि हम मल्टीमीटर के साथ एलडीओ को कैसे चेक कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम ये कूल टेस्टिंग मेथड होता है, तो कूल टेस्टिंग के लिए बीप बजर मूड सेट करना है, मल्टीमीटर की रेड वायर को हमने इसकी ग्राउंड पे करना है, और यहां पर जो है वी इन के ऊपर जब हम लेंगे तो यहां पर हमें जीआर मिलेगी। कितनी जीआर मिलेगी, 350, 300 से 650 के दरमियान जीआर मिलेगी हमें यहां पर, ठीक है। जब हम इसके इनेबल पर भी लेंगे तो यहां पर भी 300 से 650 के दरमियान हमें जीआर मिलेगी, ठीक है। आउटपुट पर भी हम चेक करेंगे तो वहां पर भी हमें 300 से लेकर 650 के दरमियान जीआर मिलेगी। 3 पिनों के ऊपर हमें जीआर मिलेगी, 1 पिन के ऊपर हमें बीप मिलनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इसको ठीक या खराब होने की जो है ना पहचान करते हैं कि मल्टीमीटर से हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। देखें, सिर्फ ग्राउंड की लाइन के ऊपर बीप आएगी, बाकी किसी लाइन के ऊपर आपको जो है ना वो बीप नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ ग्राउंड की लाइन के ऊपर बीप मिलेगी, बाकी किसी लाइन के ऊपर बीप नहीं मिलनी चाहिए। सब लाइनों के ऊपर जीआर मिलनी चाहिए। अगर आउटपुट की लाइन में जीआर नहीं शो होती तो इसकी वजह यह हो सकती है कि या तो एलडीओ मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ नहीं है, या आउटपुट की लाइन किसी कनेक्टर के ऊपर जा रही है जिसकी वजह से कोई जीआर वैल्यू शो नहीं हो रही। देखें, ये जो एलडीओ की आउटपुट होती है ना, ये जाती है, ये किसी कनेक्टर के ऊपर जाती है, कैमरा के लिए, टच के लिए, किसी भी जगह के लिए। अब लाइन की भी कोई जीआर नहीं होती, कनेक्टर की भी कोई जीआर नहीं होती, ठीक है। इस वजह से आपको इसकी हो सकता है कि यहां पर जीआर ना मिले। कब, जब आपका एलडीओ मदरबोर्ड से उतरा हुआ है, ठीक है, तब की बात कर। बाकी के ऊपर तो मिलेगी क्योंकि वी इन भी कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट होगा, इनेबल भी किसी ना किसी आईसी से, सीपीयू से कनेक्ट होगा, ग्राउंड ऑलरेडी कनेक्ट, ये 3 पिन तो कहीं ना कहीं से कनेक्ट हैं, तो इस वजह से ग्राउंड पे बीप मिल जाएगी। इनेबल सीपीयू से कनेक्ट है, वहां पर भी जीआर मिल जाएगी, और इनपुट भी जो है वो पावर आईसी से कनेक्ट है, इस वजह से वहां पर भी जीआर मिल जाएगी। लेकिन आउटपुट चूंकि एलडीओ उतरा हुआ है, आउटपुट जो है इसकी वो जा रही है किसी कनेक्टर के ऊपर, तो कनेक्टर की तो जीआर होती नहीं है, इस वजह से यहां पर जीआर नहीं मिलेगी। और अगर एलडीओ लगा हुआ होगा ऊपर तो हमें जीआर इसकी जरूर मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इसको हॉट टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं। अच्छा, अब हम ना एलडीओ की हॉट टेस्टिंग देखते हैं कि हम इसको हॉट टेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, मल्टीमीटर की आपने जो है ना उसको बीप बजर मूड पे से हटाकर 20 वोल्ट डीसी के ऊपर कर लेना है, और काली वायर को ग्राउंड करना है। वी इन के ऊपर आपने लगाना है, तो यहां पर आपको इनपुट के जितने वोल्टेज आपकी लाइन है उतने वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर वो वीपीएच से आ रहा है तो 3.6 से लेके 4.2 तक यहां पर आपको वोल्टेज मिलने चाहिए, ठीक है। इनेबल की पिन के ऊपर जब आप लगाएंगे तो इसके ऊपर 1.8 वोल्टेज आपको मिलने चाहिए, और अगर आउटपुट के ऊपर लगा रहे हैं तो जितनी वैल्यू का आपका एलडीओ लगा हुआ है, अगर 0.8 है तो वहां पर 0.8 मिलेगा, 1.2 का है तो वहां पर 1.2 मिलेगा, 1.8 का एलडीओ लगा हुआ है तो वहां पर आपको 1.8 मिलेगा, अगर 2.8 का लगा हुआ है तो 2.8 आउटपुट पर आपको वोल्टेज मिलना जरूरी है। अगर आपको वी इन के ऊपर वोल्टेज मिल रहा है और आपको वी आउट के ऊपर वोल्टेज नहीं मिलता तो क्या करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है इनेबल पॉइंट। इनेबल पॉइंट के ऊपर अगर आपको वोल्टेज मिल जाते हैं तो वी आउट के ऊपर अगर वोल्टेज नहीं मिले तो एलडीओ खराब है, एलडीओ को चेंज कर लें। और अगर इनेबल के ऊपर आपको वोल्टेज नहीं मिलते तो सबसे पहले आपने इनेबल के वोल्टेज लाने हैं, ठीक है। जब तक इनेबल के वोल्टेज एलडीओ पर नहीं आएंगे तो एलडीओ अपना आउटपुट नहीं करेगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, इनपुट के ऊपर 3.6 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज मिलेंगे, आउटपुट जितनी वैल्यू का एलडीओ है उतनी वैल्यू का वहां पर आउटपुट मिलेगा।
अगर वहां पर आउटपुट नहीं मिल रहा तो सबसे पहले आप इनेबल चेक करें। अगर इनेबल आ जाता है और फिर भी वी आउट नहीं हो रहा तो आपने एलडीओ को चेंज करना है। और अगर इनेबल नहीं आ रहा तो सबसे पहले इनेबल के वोल्टेज लेके आए, तभी एलडीओ अपना आउटपुट निकालेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको एलडीओ के बारे में समझ लग गई होगी कि ये क्या काम करता है, शक्ल में कैसा होता है, पिनें किस तरह होती हैं, मल्टीमीटर से आप इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसकी कूल टेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं और इसकी हॉट टेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस जो वीडियो है इसके अंदर मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो रजिस्टर है या डिवाइडर सर्किट है इसका इस्तेमाल इस वजह से भी नहीं किया जाता क्योंकि जब रजिस्टर के अंदर से करंट गुजरता है तो रेजिस्टेंस पैदा होने की वजह से हीटिंग पैदा होती है, जिसकी वजह से अगर डिवाइडर लगेगा या रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि हीट पैदा होती है जिससे मदरबोर्ड ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, इस वजह से जो डिवाइडर है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसकी जगह पर एलडीओ को ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है लगाने के लिए।